आज मैं वो आप लोग के सामने सच्चाई ला रही हूँ जो मेरे साथ में हुआ है। और जो चीज़ मैं उसको बताया, आज उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये हर एक लेडीज हो या जेंट्स, ये स्पेशल बुजुर्ग के लिए है। ठीक है, आप लोगों को मेरी बात बुरी ना लगे, मेरी बात कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन अपने आप में सोचना, मैं हमेशा बात परफेक्ट करती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब रह गई बात, मैं स्कूल गई, जैसे बच्चों का स्कूल होता है ना, तो छुट्टी टाइम आप भी जानते हो, सब जाते हैं अपने बच्चों को लेने। तो मैं बच्चे को लेने गई, सामने पार्क है, मैं पार्क में बैठी थी। तो एक होती है ना, औरत में आपस में बातें कर रही थी। तो एक बुजुर्ग आदमी आए, मेरे पास बैठे, अपनी, हम उसको एंजॉय ही बोलेंगे। एंजॉय का मतलब आप खुद समझ गए होंगे जो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। वो हम लोगों के साथ में कम से कम 5-7 आदमी हम लोग थे। वहाँ पे अपने लाइफ के बारे में वो वर्णन करने लग गया। अब वर्णन क्या करने लग गया उसके बारे में मैं बताती हूँ। हमारे पास लड़की सब काम करती थी। वो बूढ़े बुजुर्ग ने बोला, जो हमारे पास लड़की सब काम कर रही थी, तो हम इसमें बिल्कुल फ्रैंकली बोलना चाहते हैं, आप लोग को बुरा ना लगे, जो हकीकत है वही चीज़ मैं बता रही हूँ। वो बोलने लगे, जो हमें लड़की सब ना बोलते थे कि हमें प्रमोशन कर दीजिए, हमारे साथ जो मर्जी वो कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने उनको जवाब दिया, सब लेडीज को मैंने हटा दिया, मतलब वहाँ से बोला कि तुम लोग यहाँ पे बैठो। आज मैं इस अंकल जी को, आज मैं तरीका भी बताती हूँ, इसको समझा भी देती हूँ जो क्या चीज़ होते हैं। तो फिर अंकल के साथ में मैं बैठी, जो बात है, फिर उनको मैं बैठाया ज़बरदस्ती ये बोलेंगे क्योंकि वो समझ गए। मैं उनको बैठाई, फिर उनको मैंने बोली, अंकल एक बात बताऊं? तो बोला, क्या बताओ? सत्संग सुनते हो, चाहे भजन कीर्तन करते हो? तो हाँ, करता हूँ। तो मैंने जवाब दिया, चलो ठीक है, आज सत्संग की मतलब मैं समझाती हूँ और आपका एंजॉय का मतलब भी मैं ही समझाती हूँ। दोनों चीज़ की मतलब मैं समझा रही हूँ आपको। आप हमसे बहुत बड़े हैं, इतना तक जो पिताजी नहीं बोल सकते, दादाजी बोल सकते हैं, ऐसे उम्र के हो आप, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको समझा रही हूँ, तो हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, अकल है, तभी तो हम समझा रहे हैं, नहीं तो नहीं समझाते, नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए मैंने बोली, आपने एक बात बताऊं अंकल? तो बोला, क्या बोलो? तो कहावत आपने सुनी होगी, चाहे सुना होगा, जो करनी देखिए मरनी बेरियां, इसका मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो मैं बता रही हूँ। इसका मतलब यही होता, जब इंसान का अंत समय आता है ना, उस टाइम हर एक चीज़ का पश्चाताप होने लग जाता है। मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये समझने की और सीख की ज़रूरत है ये वीडियो में आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उसने यही बोला, जो ये क्या होता है? तो मैंने बोली, इसका मतलब ये होता है, जो करनी देखिए मरनी बेरियां इसलिए बोला जाता है, जो इंसान का, अभी हमारे आपके या सब की बात बता रही हूँ, जब हमें अच्छा चीज़ करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा भाव रखना चाहिए, उस टाइम तो हम लोग करते नहीं है। और जब अंत समय आता है ना, किसी भी इंसान को अंत समय आता है, तो हर एक चीज़ का पश्चाताप करना पड़ता है। क्यों बताऊँ? उसका कारण एक ही होता है,
आप लोग शायद देखी होगी कि नहीं हमें नहीं पता, बलि प्रदान देखे हो आप लोग, जिसको बकरी को बैल देते हुए, दुर्गा जी के सामने होता है ये चीज़। तो वैसे ही इंसान के साथ में होता है। जब अंत समय आता है ना, तब बगैर मर्जी के भगवान भी नहीं उठाते, ये हमेशा याद रखना। क्यों बताओ? चाहे आप खुशी से जाओ तो अति उत्तम, और नहीं तो ऊपर वाले का कहावत नहीं है, डांग इतना पड़ता है ना, इतना तकलीफ देगा ना, इतना तकलीफ देगा ना, जो अपने आप एक नहीं होता इंसान को जो हार मानना ही पड़ता है, जिसको हम आप बोलते हैं झुकना। तो आपको कहना ही पड़ेगा, हे प्रभु मैंने बहुत कष्ट तकलीफ झेल लिया, अब मेरे को अंत समय का रास्ता दीजिए। तो इसका यही कारण होता है। ठीक है, उस औरत के साथ में चाहे जैसी भी मजबूरी हो, चाहे जो चीज़ भी हो, चलो मानते हैं वो आपके पास में काम कर रही है, चाहे कुछ भी कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फ़ायदा उठाओ या दुरुपयोग करो। चलो उसके साथ, चलो 2 मिनट के लिए आपने जो चीज़ किया बहुत अच्छा किया, लेकिन आपका अंत क्या होगा वो आप जानते हो? नहीं जानते। लेकिन मैं जानती हूँ आपका अंत, हकीकत पूछिए तो। आपको इतना तकलीफ होगा जो आप लोग ये चीज़ देखिएगा। एक इंसान होता है जो चलते फिरते चलते बनते हैं, और एक इंसान ऐसे भी होते हैं जो उसके लिए पूरा संसार को, कहने का ये मतलब पूरे पब्लिक को बोलना पड़ता है, हे महादेव, हे प्रभु, इसको, हे ठाकुर जी, बहुत सारा तकलीफ दिया आपने, अब तो कम से कम इसको अंत कर दो, चाहे अब तो इसको उठा लो। क्यों करना पड़ता है बताओ? क्योंकि उसका कर्म बहुत खराब है। तो इसीलिए बोलते हैं, जो करनी देखिए मरनी बेरिया। तो इससे आप लोग क्या सीखे और क्या समझे, जरूर राधे राधे कृष्णा कृष्णा लिखना, कमेंट में बताना, जो इससे आप लोगों को क्या सीख मिला। इतना ही बोलूँगी। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। हमारी बात बुरी लगे तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी इतना ही, मैं बातें कड़वी जरूर करती हूँ लेकिन परफेक्ट करती हूँ। इसका भी उदाहरण मैं पहले भी दे चुकी हूँ, क्योंकि गंदगी वाले इंसान हमेशा गंदगी ही देखने की कोशिश करते हैं, और सही वाले इंसान हमेशा सही की कोशिश करते हैं। तो इतना ही बोलूँगी, इससे आगे और कुछ नहीं। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। हमारी बात बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी, और अच्छी लगे तो राधे राधे कृष्णा कृष्णा जरूर लिखना। आप लोग आगे और भी अच्छे बातें करेंगे, और भी अच्छे बातें आप लोग को बताएंगे। इतना ही बोल सकती हूँ। जय श्री माँ।